बैटल थ्रू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियो यान एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस को रिफाइन कर रहा था, पर इस रिफाइनिंग के दौरान उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्म होने लगती है और फिर शियो यान इसके बैड इफेक्ट के कारण फूल कर गुब्बारा हो जाता है। शियो यान के बॉडी के स्किन्स बहुत ही ज्यादा जल जाते हैं और उसकी नसें फटने लगती है। लेकिन तभी शियो यान के बॉडी से डीमन फिनिक्स विंग बाहर निकलता है और इसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शियो यान को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों इस विंग के बाहर निकलते ही जो ब्लड शियो यान की बॉडी को हार्म कर रही थी वो एकदम से रिफाइन हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके शियो यान की बॉडी फिर से रिकवर करने लगती है। उसके जो जले हुए मांस थे वो वापस से ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद मुकिन, जो कि पूरी शॉक्ड हो गई है, कहने लगती है क्या ये आदमी एक हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के बंदे को मार दिया है, नहीं तो कैसे इसके पास ये विंग्स आता। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी शियो यान की आंखें धीरे धीरे करके खुलती है। वो अपने सामने फेंग जुनजी और बाकी दोनों को देखता है, जिसके बाद वो कहता है मुझे माफ करिएगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ जाऊंगा। फेंग जुनजी तुरंत ही रिप्लाई करते हैं कोई बात नहीं शियो यान, तुम ठीक तो हो। फेंग जुनजी की बात को सुनकर शियो यान खड़ा हो जाता है, पर शियो यान के खड़ा होते ही उसके शरीर में एक जोरदार एनर्जी उभरती है, जिसके बाद हवा में शियो यान एक जोरदार दहाड़ लगाता है। शियो यान के मुंह से तेज साउंड वेव बाहर निकलता है। इसके इस साउंड वेव से पूरा बादल गरज जाता है। मुकिन जो ये देखकर शॉक होके कहती है फीनिक्स क्राई, ड्रैगन रोर। फेंग जुनजी भी जब ये बात सुनता है वो एकदम हैरान रह जाता है। शियो यान की ओर देखते हुए कहता है क्या तुमने कहा फीनिक्स क्राई एंड ड्रैगन रोर? ये जो दो सोनिक अटैक्स है ये वर्ल्ड में सोनिक अटैक के लेवल में टॉप लेवल पे लाइक करते हैं, और जब कोई पर्सन इन दो दाउ सोनिक टेक्निक को यूज करता है तब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। शियो यान ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात है, तुम सच में ये दोनों चीज ही पोजेस करते हो। शियो यान भी खुद ये सुनकर शॉक्ड रह गया है। वो सोच रहा है कि इसके पास ये फिनिक्स क्राई कैसे आया, क्योंकि जो ड्रैगन रोर है वो तो शियो यान यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल खाकर अपने अंदर इवॉल्व करा था। तब उसे रियलाइज होता है कि जरूर ही ये जो एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड है उसकी वजह से शियो यान के बॉडी के अंदर ये फिनिक्स क्राई की एबिलिटी आ गई है। जिसके बाद फेंग जुनजी कहते हैं शियो यान मैं देख सकता हूँ तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर अभी जो तुम्हारी ये हेवन डीमन फिनिक्स विंग है इसे तुम्हें छुपा कर रखना होगा। कोशिश करना कि तुम इसे कम ही यूज करो। अगर ये हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग जान गए कि तुम्हारे पास ये हेवन डीमन फिनिक्स विंग है तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। शियो यान भी फेंग जुनजी की बातों पे हामी भरता है। जिसके बाद वो अपने दाएं बाएं इन बोन विंग्स को देखता है, जो कि पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ये अपने विंग्स को फैलाता है और इसके फैलाने से ही एक तेज सोनिक साउंड जनरेट होता है। शियो यान ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, कहता है मेरी ये विंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और लगता है इसकी स्पीड भी पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। जो एसेंस ब्लड मेरी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी वो बाकी के एसेंस को ये विंग एब्जॉर्ब कर ली। मैं इसकी पावर फील कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे इन बोन विंग्स की मदद से अब मैं उस फेट यान को भी स्पीड में काफी इजीली सरपास कर दूंगा। पर दोस्तों शियो यान की बॉडी में बस यही चेंजेस नहीं हुए हैं। इसके बाद शियो यान अपने बॉडी के स्किन को देखता है, जो कि पिछली बार जल गए थे। अभी वो देख रहा है कि शियो यान की स्किन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सख्त हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके बॉडी के ऊपर एक मैजिकल बीस्ट का स्किन आ गया है। शियो यान मुस्कुराते हुए कह रहा है लगता है ये एंशिएंट फिनिक्स एसेंस ब्लड एक पर्सन के फ्लेश को भी रिफाइन करने में मदद करता है। अगर मेरे पास थोड़ा और होता और मैं थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर लेता तो लगता है मैं एक असली मैजिकल बीस्ट में ही बदल जाता। ये सारी चीजें शियो यान खुश होकर अपने में कह रहा है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने में शियो यान की दाव की थोड़ी सी भी नहीं बढ़ी है, बस उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। पर ये भी कुछ कम अचीवमेंट नहीं है। इससे शियो यान का एंड्योरेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है और फिर उसकी स्किन तो सख्त हुई है, जिससे फ्यूचर में जब शियो यान किसी से फाइट करेगा तो इसमें शियो यान को दूसरे से बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। अब दोस्तों ये रिफाइनिंग वाला मैटर खत्म हो गया। तब फेंग जुनजी एक राहत की सांस लेते हुए शियो यान से कहता है तो शियो यान अब तुम ठीक हो गए हो तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे टीचर अभी कहाँ हैं? फेंग जुनजी की बात को सुनते ही शियो यान अपने फिस्ट को जोर से टाइट कर लेता है। उसके मन में बहुत सारे इमोशंस उभरने लगते हैं और वो गुस्सा होने लगता है। अब मुकिन जो इस बात के होने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो भी ध्यान से इन लोगों को देखने लगती है। वो भी जानना चाहती है कि आखिर शियो यान का टीचर कौन है, जिसके लिए फेंग जुनजी इतने ज्यादा उतावले और इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए भी तैयार थे। जिसके बाद शियो यान बोलना स्टार्ट करता है, कहता है मुझे लगता है ओल्ड फेंग जरूर ही पहले टीचर के साथ क्या हुआ था उससे वाकिफ होंगे, है ना? फेंग जुनजी शियो यान को रिप्लाई करते हैं, कहते हैं शियो यान जब वो सारी चीजें हुई तब मैं उनके साथ नहीं था, और जब मैं सेंट्रल प्लेन वापस आया तो मुझे ये बात पता चली कि मेरे दोस्त को पिल रिफाइनिंग के दौरान कुछ बहुत बड़ा बैकलैश मिला, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। पर इस बात पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। मैं खुद इस बारे में जानकारी निकालने का डिसाइड करा, इसीलिए सबसे पहले मैंने उसके डिसाइपल हान फेंग से पूछताछ करी और ये पूछताछ का सिलसिला कुछ दिनों में बार बार रिपीट होने लग गया। जिसके बाद वो हान फेंग सेंट्रल प्लेन को छोड़कर कहीं चला गया और उसके कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरे दोस्त का डिसअपीयरेंस का कारण वो हान फेंग था। जिसके बाद मैं उस हान फेंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत सालों तक सेंट्रल प्लेन में ढूंढने के बाद भी मुझे हान फेंग कहीं भी नहीं मिला। तभी शियो यान कहता है आपने सही सुना था, टीचर को हार्म उस हान फेंग नहीं पहुंचाया था। शियो यान की बात सुनते ही फेंग जुनजी की बॉडी से एक बूम का साउंड आता है, एनर्जी बाहर निकलती है। फेंग जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनके बॉडी से एक डार्क किलिंग इंटेंट बाहर निकलने लगता है और फिर वो गुस्साते हुए शियो यान से कहते हैं वो बास्टर्ड, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे दोस्त याओ चेन ने उसे उस टाइम पे उठाया था जब वो एक बच्चा था जिसको सभी लोग छोड़ के चले गए थे। याओ चेन ने उसको सब कुछ सिखाया जो वो जानता था और उसी गद्दार ने अपने टीचर को ही धोखा दे दिया। अगर मुझे ये बात उसमें पता चल जाती
चाहती तो मैं उस हान फैंग को एक थप्पड़ मार के ही सुला देता, वो कभी जिंदगी में फिर उठ नहीं पाता, मर जाता। फेंग जुनजी गुस्से में ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन तब याओ चैन का नाम को सुनकर मुमकिन शॉक होकर कहने लगती है, याओ चैन, वही याओ चैन जो कि मेरे टीचर फेंग जुनजी के लाइफ एंड डेथ जैसे गुड फ्रेंड है, वही याओ चैन जो कि हमारे फॉलोइंग स्टार पवेलियन के चीफ हैं, याओ चैन, याओ जुनजी, जिनकी चीफ की गद्दी अभी भी हमारे फॉलोइंग स्टार पवेलियन में खाली है। सियोयन मुमकिन की बात सुनता है, पवेलियन चीफ, मेरे टीचर पवेलियन चीफ थे। तब फिर फेंग जुनजी सियोयन को बताता है, कहता है फॉलोइंग स्टार पवेलियन मेरे और याओ चैन के द्वारा ही बनाया गया था। याओ चैन को कभी भी ये पवेलियन वाले मैटर्स पे इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए जो भी ये पवेलियन वाला मैटर था उसे मैं ही मैनेज करता था। जब से वो सेंटर प्लेन से मिसिंग है तब से फॉलोइंग स्टार पवेलियन के चीफ का पोजीशन उसके लिए खाली है। मुझे पता था मेरा दोस्त इतना ज्यादा ताकतवर है कि उससे कोई ऐसे ही नहीं मार सकता, इसीलिए अभी भी हम लोग उसकी राह देख रहे हैं, वो जरूर आएगा। सियोयन भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद हान फैंग सियोयन से कहता है, तो ठीक है सियोयन, अभी के लिए ये बात को इसी जगह ओवर करते हैं। जैसे ही मैं पवेलियन वापस जाऊंगा मैं उस हान फैंग के लिए एक वांटेड ऑर्डर निकलवाऊंगा। मुझे लगता है वो हान फैंग अभी भी जिंदा होगा। अगर वो मेरे हाथों में पड़ गया तो इस बार मैं उसको जरूर ही इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि वो मेरे सामने अपनी मौत की भीख मांगेगा। फेंग जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक किलिंग इंटेंट के साथ ये बातें कह रहा था, लेकिन तब सियोयन कहता है, वांटेड ऑर्डर की आपको जरूरत नहीं है। सियोयन वैसे ही अपने फिंगर्स को फ्लिप करता है और उसके स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल बाहर निकलता है। जैसे ही सियोयन उस बोतल को रब करता है, उसके मुंह से वही हान फैंग जो कि एक स्पिरिचुअल बॉडी के फॉर्म में है बाहर निकलता है। निकलते साथ ही वो सियोयन को देखता है और फिर कहता है, सियोयन मुझे बता भी दो मुझे छोड़ने के लिए तुम क्या लोगे। लेकिन जैसे ही वो सियोयन के बगल में देखता है, उसके सामने फेंग जुनजी जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, देखकर वो एकदम घबरा के चिल्लाता है, फेंग जुनजी। घबरा कर वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी फेंग जुनजी अपने हाथों को ऊपर उठाता है, अपने उंगलियों को मोड़ता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स हान फैंग को फेंग जुनजी की ओर खींच लेता है। फेंग जुनजी हान फैंग को गर्दन से पकड़ लेता है और फिर हान फैंग दर्द से तड़पने लगता है। हान फैंग घबरा कर चिल्लाने लगता है, फेंग जुनजी मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। पर फेंग जुनजी अपने ग्रिप को मजबूत करते हुए कहता है, कमीने कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपने टीचर पे अटैक कर दिया। तुम्हें पता है अगर याओ चैन नहीं होता तो तुम्हें कहीं कुत्ते खा रहे होते, तुम तो एक कुत्ता या फिर एक सुअर कहलाने के भी लायक नहीं हो। हान फैंग बहुत ज्यादा घबरा गया है, उसे फेंग जुनजी की आंखों में उसकी मौत दिखाई दे रही है। चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे वो हॉल ऑफ सोल वालों ने फोर्स करा था। जैसे ही फेंग जुनजी हॉल ऑफ सोल का नाम सुनता है, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। इसके बाद सियोयन भी कहता है, टीचर फेंग वो हॉल ऑफ सोल है जो कि अभी टीचर की स्पिरिचुअल बॉडी को कैद करके रखे हुए हैं। फेंग जुनजी कहते हैं, तो इन सब के पीछे वो हॉल ऑफ सोल वाले कुत्ते हैं। जिसके बाद फिर से वो हान फैंग की ओर देखता है और फिर कहता है, सबसे पहले मैं इस कुत्ते को मार कर यहाँ से काम शुरू करूंगा। वो हान फैंग को मारने के लिए अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी सियोयन उसको रोकता है, कहता है, फेंग जुनजी प्लीज रुक जाइए, अभी भी हम लोगों को इस हान फैंग की जरूरत है। ये हम लोगों को हॉल ऑफ सोल के ब्रांच तक गाइड कर सकता है जहाँ पर उन लोगों ने मास्टर याला को कैद करके रखा है। अभी इस हान फैंग को मारने का सही समय नहीं आया है, जब समय आएगा हम लोग इसे जरूर तड़पा कर मारेंगे। जिसके बाद फिर फेंग जुनजी कहता है, लगता है ये हॉल ऑफ सोल याओ के सोल के पीछे नहीं पड़े हैं, बल्कि वो उसकी अल्केमिस्ट एबिलिटी के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कुछ समय पहले सुना था कि हॉल ऑफ सोल एक बहुत ही ग्रैंड प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है, जिसमें उन लोगों को बहुत ही आउटस्टैंडिंग अल्केमिस्ट की जरूरत पड़ेगी। एक बार मैं और याला जब एंशिएंट मैंशन में थे, तब उस दौरान मैंने और याला ने हॉल ऑफ सोल के साथ कुछ ब्लोज एक्सचेंज करे थे। मुझे लगता है तभी उन लोगों की नजर याला के ऊपर गई होगी। सियोयन भी एंशिएंट मैंशन का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है, हैरान होकर कहता है, एंशिएंट मैंशन। पर इसी बात के साथ ये नोवेल वीडियो इस जगह पर